Every Mumbaiker is very fed up of potholes. और डेप्यूटी सीएम बोलते हैं कि हम 1 साल के अंदर सब कंक्रीट का कर देंगे। 2 साल में क्या, अगले 20 साल में भी अगर कोई सीएम बोलते हैं हम पोर्टल फ्री मुंबई कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल सर। हाजी महापौर आर सिंह जी थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने हमको दिया कालिदास। कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़, उन्होंने पहले ही कहा है समविचार के पक्ष अगर हम एक साथ आते हैं तो देयर विल बी रिचर्ड एंड कुडोस करके एक जगह है जो बहुत टाइम से वेकेट है, आई थिंक 40 ईयर से ज्यादा है। साहिल भाई, अगर मुलुंड का 7-12 अगर आपको साफ करना है ना तो 10-11 को बाहर रखना पड़ेगा। 10-11 मतलब सर? तो जो भी गाय आपकी खड़ी है, जिसको आप फीड कर रहे हो, जिसको आप चारा खिला रहे हो, मैं तो आपको डायरेक्ट बोलता हूँ कि वो गौ माता है ही नहीं। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट सर। आज सर आप हॉकर्स जो बैठ रहे हैं, आपको लगता है दे आर सिटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन फुटपाथ? अगर आप लेन देन करके, जो मंदिर में मैं 40 साल से जा रहा हूँ, जो जगह पे मैं 40 साल से पार्किंग कर रहा हूँ, आई वॉज वेरी शॉक कि जब मुझे 1500 का चलान आया और मैंने उनको पूछा कि भाई ये 1500 का चलान, तो क्या करूँ, मंदिर जाना बंद करूँ? मेरी एक ही स्टेटमेंट है सर, गौ माता को कटने नहीं दूंगा और जर्सी गाय को। हेलो गाइस एंड वेलकम टू पॉजिटिव टॉक्स। और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और स्पेशल इसलिए है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी से वेरी ग्राउंड लेवल वर्कर राकेश राघवन जी, जो कांग्रेस पार्टी के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है, जो एक गौशाला के ट्रस्टी है, गौ पालक है, स्कूल के ट्रस्टी है, एक आर्किटेक्ट है, बहुत ही मल्टीपल पोर्टफोलियोज है, वेरी एडुकेटेड मैन, जिससे हम आज कांग्रेस पार्टी का विजन मुंबई की तरफ, मुलुंड की तरफ जानेंगे। बहुत चीज़ों पे बात हुई है, आस्था से लेके अर्थव्यवस्था के ऊपर बातें हुई है, बहुत मल्टीपल टॉपिक्स है। सो पॉडकास्ट एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी आज कांग्रेस पार्टी के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। हेलो राकेश सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन पॉजिटिव टॉक्स। मतलब सर मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉडकास्ट मेरे लिए स्पेशल इसलिए ना बिकॉज यू आर अ कांग्रेस पर्सन, कांग्रेस वर्कर, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को ऊपर लाने के लिए, अपना विजन को ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए और मुलुंड में एक बदलाव देखने के लिए। एंड द रीज़न बिहाइंड मेरा आज आपको पॉडकास्ट पे मैं इतना सर सच बताओ तो मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं, फिर भी मुझे आज आना था। द रीज़न इज़ कि सर कांग्रेस वर्कर्स है ना कहीं पॉडकास्ट या सोशल मीडिया इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं। ये यूथ का परसेप्शन है कि कांग्रेस पीपल आर नॉट दैट मच कैमरा फ्रेंडली या समथिंग। इसलिए आपने मुझे जब मौका मिला आपके साथ बात करने का और आपका जो जर्नी मैंने देखा है, आपका जो जर्नी रिसर्च किया है मैंने कि आप गौ पालक हो, गाय की सेवा करते हो, एंड देन यू आर कांग्रेस वर्कर एज वेल। सो बहुत सारी चीज़ें सब मुझे बात करनी है। सो आई वांट टू स्टार्ट विथ हु इज़ राकेश राघवन and how people know you and how did your political journey started? नमस्ते मुलुंडकर्स, नमस्ते साहिल भाई, आई एम राकेश राघवन। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरी खुद की प्रोप्राइटर की कंपनी है युग निर्वाण एंड एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। तो मैं इस फील्ड में लास्ट 20 साल से हूँ और मेरे प्रपोजल्स के कारण मुझे बीएमसी आना पड़ता है और बहुत सारे बीएमसी के ऑफिसर से मेरा मिलना होता है एंड डेवलपमेंट के बारे में विविध प्रकार के डिस्कशंस होते हैं। फर्दर आई वुड से दैट कि मेरा अदर इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक गौशाले का ट्रस्टी हूँ और मेरी खुद की गाय है, मैं गौपालक हूँ। आई एम ऑल्सो ट्रस्टी ऑफ स्कूल फ्रेंड्स एकेडमी, ICSE बोर्ड है, मुलुंड में ही है। और समाज सेवा के तौर पे मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, सेक्युलर बंदा हूँ और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूँ। सर कांग्रेस मतलब मुझे जानना है कि आपने पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री ली, मतलब क्यों आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स इज़ अ मीडियम टू सर्व द पीपल? साहिल, मेरी एजुकेशन एज अ सिविल इंजीनियर हुआ एंड मैं बीएमसी में मेरी प्रैक्टिस शुरू की और धीरे धीरे एक टाइम बीता और उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, जिस तरीके से जो चीज़ें होनी चाहिए और मुंबई की डेवलपमेंट वो सही तरीके से नहीं हो रही। ओके। किधर ना किधर, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ ना कुछ तो खामियां होगी या कुछ ना कुछ तो कमियां होगी, कुछ रीजंस होंगे, प्रेशर होगा
इसके लिए जो लास्ट 15 साल में जो मुंबई में डेवलपमेंट हुई, स्पेशली मुलुंड में डेवलपमेंट हुई, तो वहाँ पे साहिल ऐसा देखा गया कि मोर ऑफ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया हुआ है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को साइड में रखा हुआ है। ओके, मतलब डेवलपमेंट इन द सेंस कि हर एक प्लॉट, छोटा प्लॉट हो बड़ा प्लॉट हो, डेवलपमेंट हो रही है। एक FSI का 2 हुआ, 2 FSI का फिर कमिश्नर फाटक साहब जैसे आए, उन्होंने फंजिबल इंट्रोड्यूस किया, तो वो 2 FSI के ऊपर 35% फंजिबल हुआ, तो प्लॉट पोटेंशियल 2.7 तक गया। उसके बाद में जहाँ जहाँ रोड विड्थ ज़्यादा है, जैसे LBS की रोड विड्थ ज़्यादा है, 18.30 मीटर्स रोड है, 12 मीटर के रोड है, तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा FSI बेनिफिट मिलना लगा एज पर द रोड। तो डेवलपमेंट तो हो रही है, बट व्हाट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर? अच्छा, क्योंकि लास्ट 40 साल से हो गई है डेवलपमेंट, रस्तों की जगह पे वाइडनिंग हो गई है, बट नॉट अप टू द मार्क ऑफ 4 FSI। हमने 1 FSI का 2 FSI किया, यस 6 मीटर के रोड 9 मीटर्स हो गए, 9 मीटर्स के रोड 12 मीटर हो गए, 12 मीटर के रोड 18 मीटर हो गए, बट 4 FSI के हिसाब से पूरे बॉम्बे में आप देखो ना, तो कौन सी भी जगह ऐसा नहीं है जो 4 FSI 5 FSI, SRA में 7 FSI मिल रहे हैं किस लोगों को। ओके, तो वी आर नॉट रेडी फॉर दैट 7 FSI, बिकॉज आप अगर 7 FSI, आप 7 छोड़ दो, आप 4 ही FSI ले लो। अगर आप 4 FSI अगर लेते हो मुंबई में, और अगर 4 FSI के पोटेंशियल पे आप अगर डेवलपमेंट करते हो, तो सबसे पहला आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। अच्छा, बिकॉज आप प्रोजेक्ट का प्लॉट का पोटेंशियल बढ़ाओगे, तो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी मोर, नंबर ऑफ पार्किंग विल बी मोर। बट नाउ यू टेल मी कि if you are providing parking, but what about the roads? ओके, Infrastructure means roads, connectivity. ओके, और आज आप 6-8 महीने से या 1-2 साल से आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक की इतनी समस्या बढ़ गई है कि जहाँ पे हमको 2 किलोमीटर पार करने के लिए, मुझको यहाँ से स्टेशन जाने के लिए 5 या 7 मिनट लगता था। आई एम टॉकिंग इन कार। अगर मैं बाइक पे जाऊँ तो 3-4 मिनट में पहुँचता था, बट नाउ अगर मैं बाइक से निकलता हूँ और 1.5 किलोमीटर्स में मेरे घर से स्टेशन जाता हूँ, तो मुझे लगभग 15 मिनट लगते हैं। कभी कभी ये 15 मिनट आधे घंटे में कन्वर्ट होता है, क्योंकि अगर 5 रास्ते पे अगर ट्रैफिक है या कोई जंक्शन पे अगर ट्रैफिक और गाड़ी अटकी हुई है, तो इट टेक्स मी हाफ एन आवर। सो आपने ऐसा मुद्दा उठाया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको लेके आपकी जो अपोजिशन है, लाइक बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे या अजित पवार सर की पार्टी, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना मूल मुद्दा बनाया है। मतलब दे लाइक कीप इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द पीपल, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा काम कर रहे हैं, यही हमारा विजन है, यही हमारा डेवलपमेंट मॉडल है। तो आपको क्या कमियां लग रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से, इफ नाउ इन फ्रंट ऑफ अस BMC इलेक्शन है, मुंबई इलेक्शंस, कहा जाता है कि पूरा एशिया में सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है, सबसे बड़ा फंड जो आता है, जो बड़े बड़े स्टेट्स, हमारा इंडिया के दूसरे जो स्टेट्स है उससे भी ज़्यादा फंड मुंबई कॉरपोरेशन को आता है। सो इतना इलेक्शन सामने होने के टाइम पे कांग्रेस ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन रख रही है, एंड यू पीपल वांट टू गिव अ विजन फॉर मुंबई एंड यू पर्सनली फॉर मुलुंड, आपका दिमाग में क्या है कि आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा बदलाव करना चाहते हो जो आज रूलिंग पार्टी नहीं कर पा रही है? नहीं सर, ये अगर आप देखा जाओ तो लास्ट 15-20 ईयर्स से करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बट आई डोंट नो कि पार्टी रूलिंग बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कौन सी पार्टी हो, बट कोई भी ना अपफ्रंटली सामने नहीं आता, बिकॉज सबको ना वोटर्स की पड़ी है। ओके, आपको मैं छोटे छोटे मुद्दे देता हूँ। आप में 104 वार्ड में जाओ मुलुंड में, 103 वार्ड में जाओ, 107 वार्ड में जाओ, आप देखोगे ना देयर आर वेरी 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 स्मॉल रोड्स। ओके, कहीं कहीं पे बॉटल नेक से, आप तांबे नगर जाओ डंपिंग रोड से, आपको बॉटल नेक दिखेगा। आप मेहुल टॉकीज में अंदर, मेहुल सिनेमा के अंदर इंदिरा नगर है, अंबिका नगर है, नाहूर गांव है, आप वो सब रोड्स पे जाओगे ना, आपको सब जगह छोटे छोटे रोड्स दिखेंगे। अच्छा, अब सर मेरी 20 साल की प्रैक्टिस है, मैं यहाँ पे भी प्रैक्टिस किया हूँ, मैंने बांद्रा में भी प्रैक्टिस किया हूँ। तो मुलुंड को बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मुलुंड में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज कनेक्टेड टू बिग रोड्स। हमको बड़े रोड्स चाहिए सर।
एंड इट्स अ 11th आवर। जैसे मैंने आपको बोला कि 2 मिनट 3 मिनट का जो टाइम मुझे स्टेशन लगने लगता था बाइक पे जाने के लिए या कार में जाने के लिए मुझे 10 मिनट लगता था। ओके। नाउ आई एम नॉट श्योर कि मेरे बच्चे स्कूल के एग्जाम्स के लिए या बच्चे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो मुलुंड की समस्या, मुंबई की समस्या एक है कि मुलुंड को या मुंबई को बड़े रोड्स चाहिए। आपने बांद्रा में 0 ओपन स्पेस पे बिल्डिंग दिया हुआ है और जो फ्रंट ओपन स्पेस जो बिल्डिंग्स की है वो जैसे LBS जैसा बड़ा रोड है तो आप 6 मीटर ओपन स्पेस मांग करते हो। अगर छोटे रोड से तो आप 4.5 मीटर की ओपन स्पेस मांग करते हो। तो इमीडिएटली हमको वो 4.5 मीटर या 6 मीटर का जो भी रोड है फ्रॉम बोथ साइड BMC ने प्रोक्योर करना चाहिए और मुलुंड के रोड्स बढ़ाने चाहिए। सर अभी जब रोड्स की बात करते हैं तो एवरी मुंबईकर इज़ वेरी फेड अप ऑफ पॉट होल्स। ये जो पॉट होल्स का समस्या है, जब डेप्यूटी CM बोलते हैं कि हम 1 साल के अंदर सब कंक्रीट का कर देंगे, कोई पॉट होल्स नहीं रहेंगे, ये कहीं ना कहीं अनइमेजिनेबल लगता है। सो इस पे आप क्या कहोगे, ये पॉसिबल है या दिस इज जस्ट टू अट्रैक्ट द वोटर्स? सर इट इज़ वेरी सिंपल कि आदित्य ठाकरे जी ने भी ये बात उठाई थी कि 2 साल में क्या अगले 20 साल में भी अगर कोई CM बोलते हैं कि हम पोर्टल फ्री मुंबई कर देंगे या पोर्टल फ्री महाराष्ट्र कर देंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल सर। ओके। कि द रेंज इज़ वेरी बिग एंड जगह जगह पे एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। BMC में 1760 कॉन्ट्रैक्टर है और 1760 में से आधे तो कॉन्ट्रैक्टर जो ब्लैक लिस्टेड है वो कंपनी का नाम चेंज करके आ रहे हैं और फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे? यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, आपको पॉटहोल्स ही मिलेंगे रोड पे, रोड की हालत ख़राब मिलेगी। मेरा वाइडनिंग का जो विचार है ना वो इसी चीज़ के लिए है कि नॉर्मली आपको पता है खड्डे क्यों होते हैं कि पहला जो रोड बनता है ना सर वो एकदम A1 क्वालिटी बनता है क्योंकि BMC का अप्रूवल रहता है, BMC के लोग देखते हैं, आते हैं, मॉनिटर करते हैं। BMC के लोग भी आते हैं, मॉनिटर करते हैं, नो डाउट। मेरे फादर खुद BMC में ऑफिसर थे। ओके। ही इज़ ऑल्सो सिविल इंजीनियर। तो काम पे प्रॉब्लम नहीं है सर। जो काम के बाद जो दूसरा काम होता है ना, जैसे MSCB वाले आए, रास्ता खोद दिया, अपनी वायर डाल दी। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन वाले आए, अपना पाइप डाल दिया। CFO वाले आए, कुछ अपनी चीज़ें कर दी आजू बाजू में। इसके वजह से जो रोड जो डैमेज हो रहा है ना सर, वो डैमेज रोड है ना, वो आप कितना भी उसके ऊपर मेकअप कर दो, मुंह धोने पे जैसा मेकअप हटता है वैसे ही थोड़ा रफ गाड़ी यूज़ करने से या थोड़ा सा गाड़ियों का आना जाना वो रोड पे हो जाएगा तो वो आपको रिजल्ट देगा पॉटहोल्स। तो विषय यही है कि अगर रोड बढ़ाना है तो बाजू के ओपन स्पेसेस जो बिल्डिंग्स के वो प्रोक्योर करो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाओ। सर आज जो मुंबई में जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो पुराने हिसाब से पुराने रेनफॉल को मेजर करते हुए और पुराने मुंबई की डेंसिटी को देखते हुए ड्रेन्स की डिज़ाइंस फाइनल किए हुए थे। आज भी 40 साल के बाद ड्रेन्स की डिज़ाइन सेम है, छोटे ही है। इसके लिए तो जब भी बारिश ज़्यादा होता है, जैसे 26 जुलाई हुआ था, तो मुलुंड में सब स्लम्स भरे थे। आज भी मुलुंड में बहुत सारे स्लम्स है जो थोड़ा बारिश होने के बाद पानी भर जाता है। तो बेसिक मुद्दा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है कि रोड्स बढ़ाओ। ये आपके जो MSCB के जो वायर्स है, आपके जो पाइपलाइंस है पानी के, CFO के जो भी रिक्वायरमेंट्स है या इंटरनेट्स के रिक्वायरमेंट्स है, वो जो भी है उसके लिए एक प्रोविज़न करो। ओके। ताकि जब भी आप उसमें काम करना चाहते हो तो यू कैन ईजिली ओपन दैट चेम्बर, यू कैन वर्क एंड द चेम्बर विल बी क्लोज्ड। ओके। फर्दर आपको मैं और एक बात बोलता हूँ, आप जब 0 ओपन स्पेस पे जब बिल्डिंग लोगे ना तो ऑटोमेटिकली सर ये हॉकर्स बंद हो जाएंगे। अच्छा। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि 4.5 मीटर पे बिल्डिंग है, 4.5 मीटर के बाद आपका वॉल है, वॉल कंपाउंड, और उसके आगे फुटपाथ है। तो जो घर पे बैठता है ना उसको तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि 5 मीटर के बाहर बंदा बैठा है। जब आप जगह ओपन स्पेस प्रोक्योर करोगे हर सोसाइटी से और 0 ओपन स्पेस पे बिल्डिंग आएगी और वहाँ अगर रेसिडेंशियल रहो या कमर्शियल रहो, कोई भी हॉकर आके आपके फुटपाथ पे बैठने की कोशिश करेगा, आप उसको अलाउ नहीं करोगे। बराबर। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिस आर थिंग्स पॉसिबल। ओके। सिर्फ जो भी आपका जो नेतृत्व करने आ रहा है बंदा, उसके दिमाग में वो बात चाहिए
और उसने वो करके लेनी चाहिए। सर मतलब आपसे बात करते समय ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉपर सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट बैठा हुआ है जो एक एक सेंटीमीटर और मीटर की चीज़ें मुझे बता रहा है। मैं पर्सनली सिविल इंजीनियर हूँ, सो मुझे आपकी बातें बड़ी समझ में भी आ रही है। सो मतलब मुझे लगता है यही एजुकेटेड पर्सन, एजुकेशनल पर्सन आप हमें हर वो बीएमसी के लेवल पे चाहिए। और जब आपने बोला ना कि जो ऑफिसर्स है वही मतलब कंपनी के नाम बदल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीएमसी को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब समझो आप लोग पावर में आ गए तो रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ठीक है, पर जहाँ से रूट कॉज प्रॉब्लम है जो बीएमसी के अंदर है वो साफ़ होगी कि नहीं? सर मैं वही बोला, कांग्रेस को कभी भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है मुंबई में कि कांग्रेस अपने हिसाब से मुंबई महानगर पालिका को मैनेज करे। ओके। मैं सब मुलुंडकर्स को ही नहीं, पूरे मुंबईकर्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार मौका दो। ओके। विषय है हिंदू मुस्लिम का सर। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद गौपालक हूँ, बट आई एम अ सेक्युलर हिंदू। 70 साल से जो मेरे दादा, जो मेरे पिताजी है, इन्होंने हमको कभी भी ये डिविजनल पॉलिटिक्स सिखाया नहीं। इंडिया इज ऑल टुगेदर अ सिंगल कंट्री, वन नेशन। तो मैंने कभी भी ना, हिंदू मुसलमान ये मेरा विषय नहीं है। मेरा हमेशा विषय यही रहा कि हमें यहाँ पे जीने के लिए और एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए जो लास्ट 20 साल से कभी मैंने देखा नहीं होते हुए। और इसके लिए मेरे जैसा आदमी, सिविल इंजीनियर जो खुद की कंपनी चला रहा है प्रोप्राइटरशिप की, जो खुद एक स्कूल में ट्रस्टी है, जो गौपालक है, जो गौशाले का ट्रस्टी है, वो इस चीज़ में आ गया। सही। गौशाला आप चलाते, आप ट्रस्टी हो, गौपालक हो, पर कहीं ना कहीं एक परसेप्शन, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था कि कांग्रेस का ऐसा परसेप्शन हमेशा होता है व्हेन यू से सेक्युलर इज़ लाइक हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेके चलना है। दिस इज़ व्हाट योर आइडियोलॉजी इज। बट गौपालक जब आप बात करते हो तब मुस्लिम्स का ये आरोप लगता है उन पे कि दे आर स्लॉटरिंग गौ माता को। वो लोग उसे इनहेल करते हैं, मतलब लेते हैं, खाते हैं, या गौ मांस वो लोग सेवन करते हैं। यस। सो ये जब बात आती है तो फिर आप लोगों का स्टैंड ये होता है हमेशा कि सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, तो तब जाके हिंदू कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाता है। सो हाउ यू बीन सच ए गौ पालक, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आप गलत पार्टी में हो? क्योंकि गौ पालक की बातें ज़्यादा बीजेपी करती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं कम करती है, ऐसा नहीं लगता आपको? आज उल्टा हिंदुओं को टाइम आया है ये सोचने का, ये देखने का कि देखो, जैसे राहुल गांधी को 40,000 करोड़ खर्चे किए उसकी इमेज डाउन करने के लिए, मीडिया के लिए। मीडिया ने, अच्छा, मीडिया, सोशल मीडिया, बैनरबाजियों में 40,000 रुपये खर्चा किए, 40,000 करोड़ रुपए खर्चा किए। अच्छा। बट बंदा 4,000 किलोमीटर 5 महीने में चल दिया, इमेज क्लीन हो गई। वैसे ही आप कितने भी बोलो कि कांग्रेस वाले गौ विरोधी है या कांग्रेस वाले मुसलमान लोग गाय का सेवन करते, गाय मांस का सेवन करते, बट आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 5 महीने पहले जब गौ राष्ट्रीय यात्रा का मुंबई में स्वागत हुआ था और जो 10,000 किलोमीटर ऋषिकेश से रामेश्वर जो गौ यात्रा चली थी, इट वॉज ओनली फॉर गौ समृद्धि। ओके। और गौ को हम गौ माता मानते हैं, तो उसका पालन पोषण अच्छे से करो और गौ माता तुमको कुछ ना कुछ तो देके जाएगी लाइफ में। आज हर मंदिर के बाहर देखो आप, गाय खड़ी रहती है। हाँ। लोग जाते हैं, उसको खिलाते हैं, उस पर पैर पड़ते। अब ये छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा नेचर है, गौ सेवा मेरा धर्म है, मेरा धर्म करता है। बट इंडिया बोलती है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, तो मैं कभी भी ये हिंदू मुस्लिम इस चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता और मैं ये डिवीज़न नहीं कर सकता हूँ सर। ओके। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आया हूँ ओनली एंड ओनली टू सेव मुलुंड। सर, जब आप कहते हो मुलुंड को आपको डेवलप करना है, तो मुलुंड में ऐसे कई विषय है, जैसे हमने जब रिसर्च किया था तो रिचर्ड एंड कुडोस करके एक जगह है जो बहुत टाइम से वेकेट है, आई थिंक 40 ईयर से ज़्यादा है, जो बहुत बड़ी जगह है।
इतने साल से इतने सारे आमदार, एमपी, एमएलएज, नगर सेवक हुए हैं और वो जगह का अभी भी कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, वो ऐसे वेकेट पड़ी हुई है। एंड मुलुनकर, वो जगह मुलुनकर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। सो मतलब क्या है उसके पीछे का जो कारण है कि वहाँ पे कोई उसमें कोई इंटरवीन नहीं कर रहा है, उस चीज़ को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। सर आप मुलुंड का अगर इतिहास देखोगे तो मुझे एक डायलॉग बोलने की मेरे को इच्छा हो रही है कि साहिल भाई, अगर मुलुंड का 7-12 अगर आपको साफ करना है ना तो 10-11 को बाहर रखना पड़ेगा। 10-11 मतलब सर 10-11? अभी वो आप स्टडी करो कि कौन 10वीं पास है, कौन 11वीं पास है। ओह, मतलब आप क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हो, पॉलिटिशियंस की। सो वो तो ऐसा देखा जाए तो मुंबई में ऐसे बहुत सारे, मतलब आपको तो पूरा इंडिया में जाना पड़ेगा तो 11वीं 10वीं को बाहर निकालना है तो। नहीं, मैंने आपको प्रेजेंट सिनेरियो बताया है कि जो मुलुंड की जो हालत है और मुलुंड जो 20 साल से देयर इज नो डेवलपमेंट बिकॉज बिल्डर्स ने बिल्डिंग बनाई, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रोड बनाया, तो नगर सेवकों ने किया क्या? एक और चीज़ है, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो यहाँ के मतलब आप नाम ले सकते हो तो ले लेना कि मुलुंड के स्पेसिफिक एमएलएज एंड नगर सेवक और एमपीज को कि ये लोग 10वीं और 11वीं पास एंड फेल जो भी नहीं, जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ कैसी एजुकेशन मैटर्स, ये आपका विषय था। यू केम टिल मी बिकॉज आई एम एजुकेटेड कैंडिडेट। या सो ट्रू। सो मैं आपको ये विषय बता रहा हूँ कि आपने जो रिचर्ड एंड टूडास का जो विषय निकाला, सर आज 40 नहीं 44 ईयर्स से, मैं जब से पैदा हुआ तभी से रिचर्ड एंड टूडास वैसी खाली पड़ी है। ओके। अब विजन अगर आप देखोगे तो आप देखो कि मुलुंड में लेना लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स, ओबेरा डेवलप कर रहा है, कल्पतरु डेवलप कर रहा है, एलएनटी डेवलप कर रहा है, आपको रुनवार डेवलप कर रहा है, बट देयर इज नो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर अस। माजी महापौर आर सिंह जी थे, कांग्रेस के थे, मुलुंड से थे, उन्होंने हमको दिया कालिदास, दैट वाज अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ओके। वो लास्ट लगभग 40 साल पहले बनाया हुआ है। ओके। तो जब वो टाइम पे कांग्रेस का विजन फॉर मुलुंड वाज लाइक गिविंग अ बिग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मुलुंडकर्स को सबको हेल्दी एंड फिट रहने का एक मूल मंत्र दिया था। मूल मंत्र नहीं, आई से कि प्रोविजन करके दिया था कि अगर 40 साल पहले अगर मुलुंड की सोच वो थी, कालिदास था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट आई एम कनेक्टिंग इज 5, 6, 7 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, बट ग्राउंड पे अगर आपके रियलिटी देखोगे तो जैसे आप सोसाइटी के बाहर निकलो तो आपको छोटे रोड्स, ट्रैफिक वाले रोड्स, पॉल्यूशन एवरीवेयर, गंदगी है सब जगह पे, नो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट ऑल। तो क्या आपको लगता है कि रिचर्ड एंड टूडास जो जगह इतने सालों से खाली है, सेंटर से कभी ये बात छेड़ी, या कभी किसी नगर सेवक ने सेंटर से बात छेड़ी, या कभी वो स्टेट में गया ये बोलने के लिए आमदारों को कि प्लीज आओ अपना फंड यूटिलाइज करो? सी, आई एम नॉट टेलिंग ओनली अबाउट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर से लाइक फिट एंड फाइन पीपल एंड हेल्दी पीपल, बट आप सोचो अगर वहाँ पे इतने बड़े एरिया में वहाँ पे 4 रास्ते कनेक्ट होते हैं, हाँ, LBS मार्ग कनेक्ट होता है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, डंपिंग रोड कनेक्ट होता है, RP रोड कनेक्ट होता है, भक्ति मार्ग। तो आप अगर रोड वाइज देखोगे तो वो चारों तरफ से रोड वाला चीज़ है। तो हर एक साइड से जो बंदा रहता है जो साइड में, वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। ओके। पार्किंग से इशू नहीं होंगे सर। और द मेन चीज इज मुलुंडकर्स को, जो स्लम में जो लोग रह रहे कोविड में, जिनकी हालत खराब थी, काम धंधे नहीं थे, उनको सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ओके। मैं सिर्फ रिचर्ड एंड टूडास का नहीं बात कर रहा हूँ सर। हमको पता है कि मुंबई पैक है, आप जहाँ रहते हो, हम जहाँ रहते हैं, आप कहीं भी ऐसे ओपन स्पेस आप दिखा नहीं सकते। हाँ, बहुत कम कि जहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो, जहाँ आप हॉकर्स को जगह दे सकते हो फॉर मार्केट। बट जैसे जैसे हमने देखा मुंबई की डेवलपमेंट, ऑलवेज इट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जगह खत्म हो गई, तो वी आर गोइंग वर्टिकल। अब कुछ समय पहले 2000 पहले जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ पे पोडियम ग्राउंड अलाउड था। ओके। आप रुनवल ग्रीन्स में जाओ ऑन लिंक रोड, तो वहाँ पे पोडियम पे एक बड़ा गार्डन है, बड़ा ग्राउंड है। तो मैं यही लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग
ग्राउंड पे मदर अर्थ पे स्प्रेड नहीं हो रहे ना, तो एटलीस्ट हमारे जो रिजर्वेशन है, ग्राउंड से, गार्डन से, उनको एलिवेट करो। ओके सर डायरेक्ट 2 माला एलिवेट करने के बाद आपकी एक्टिविटीज सब चालू रहेगी। यू विल गेट पार्किंग एंड इवन आप हॉकर्स लोग को वहाँ पे बिठा सकते हो। हाँ, ये आज ऑफिस सर आप हॉकर्स जो बैठ रहे हैं, आपको लगता है दे आर सिटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन फुटपाथ? जितना मुझे पता है कुछ ना कुछ लेन देन होता है बीएमसी ऑफिसर्स के साथ। मैं आपको सिंपल बात बोल रहा हूँ, मैं किसी का कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट अगर आप लेन देन करके महीने का 10,000 रुपया ओके खर्चा कर रहे हो, तो वाई नॉट पे इट ऑफिशियली टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड एक गाला लो। लोग नीचे जाएंगे, बेसमेंट, लोअर बेसमेंट, अपर बेसमेंट, 2-3 लेवल पे पार्किंग करेंगे, ऊपर जाएंगे, वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, जो भी उनको एक्टिविटी करना है करेंगे, नीचे उतरेंगे फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे, सब्जी मंडी से भाजी खरीदेंगे और अपनी पार्किंग में से गाड़ी निकाल के घर जाएंगे। तो ना आपका स्टेशन जाम होगा, ना आपके रोड पे पार्किंग दिखेगी। एंड दिस इज अ सॉल्यूशन व्हाट आई फील। अब बीएमसी कैन टेक द कॉल। सो सर आपने जब बोला स्टेशन क्लियर रहेगी, आपको ये हॉकर्स को जगह मिलने, हॉकर्स की तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोड कंजेशन में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि पूरे साइड के जो जगह होती है वो पूरी फिलअप कर लेते हैं। हॉकर्स हो गया, पार्किंग हो गई, और इस वजह से जो रास्ते पे चलने वाले जो गाड़ियाँ और बाइक है उनको जगह रहते नहीं, ट्रैफिक हो जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट क्रिएट न्यूसेंस हो जाता है पूरा जब से। तो स्टेशन पे हमने ना एक जगह को आइडेंटिफाई किया था जहाँ पे एक बिल्डिंग है जो बहुत सालों से आधा कंस्ट्रक्शन होके रखा है, नीचे सारे दुकान खरीद लिए गए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स ने वहाँ पे अपनी दुकानें खोल दी है, तो बिल्डिंग वैसे की वैसी है। कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन हुआ? ये प्रॉपर मुलुंड स्टेशन पे है, आई थिंक एक 104 वार्ड में ही है वो। मुलुंड के 104 वार्ड में एक बिल्डिंग है जहाँ पे वो आधी अधूरी बनी हुई है। नीचे आप पकड़ लो जम्बो किंग का वड़ा पाव वाले हैं, दीपक होटल। हाँ दीपक होटल वाली बिल्डिंग। हाँ सर, वो बहुत सालों से बिल्डिंग बनी हुई है। मतलब जब तक मेरा नॉलेज है कि वहाँ कुछ तो फैमिली डिस्प्यूट है। हाँ, और इसके वजह से वो बिल्डिंग का काम, हमने भी बहुत इंक्वायरी की थी, बिकॉज जब ये विषय निकला, आपको मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि बच्चे बाइक्स पे जाते हैं, कोई पेरेंट्स भाजी वाजी लेने के लिए कार में जाता है, सीनियर सिटीजन से वो अपनी व्हीकल्स यूज़ करते हैं। तो जब तक मुलुंड में एक प्रॉपर पार्किंग नहीं होगा ना सर, हाँ सर, पे एंड पार्क आई एम टॉकिंग, और जहाँ पर भी करोगे ना आप पार्किंग की फैसिलिटी, वहाँ पे एंड पार्क करो। पीपल आर रेडी टू पे। जो बंदे 7 करोड़ का, 5 करोड़ का, 8 करोड़ का जो बंदे फ्लैट लेते हैं, वो 50 रुपये आपका पार्किंग नहीं देंगे। सर वी डोंट हैव फैसिलिटीज, माई फाइट इज फॉर फैसिलिटीज। ओके, मुलुंडकर्स उतने सक्षम है कि 20 रुपये अगर बाइक का पार्किंग और 50 रुपये अगर कार का पार्किंग अगर आप उनको बोलो ना, तो वो आपको हंसते खेलते देके जाएंगे। बिकॉज इट इज़ माई एग्जाम्पल के मंदिर में 2 बार जाके 2 बार मैंने 1,500 रुपया नो पार्किंग की फाइन भरी है, बिकॉज माई कार वॉज पार्क इन द ऑन द रोड। जो मंदिर में मैं 40 साल से जा रहा हूँ, जो जगह पे मैं 40 साल से पार्किंग कर रहा हूँ, आई वॉज वेरी शॉक्ड कि जब मुझे 1,500 का चालान आया और मैंने उनको पूछा कि भाई ये 1,500 का चालान, तो क्या करूँ, मंदिर जाना बंद करूँ? दैट टाइम वो ऑफिसर मेरे को खुद बोला कि सर आई एम वेरी सॉरी, मुझे मालूम नहीं था आप मंदिर जा रहे हो, बट अब जो फाइन लगा है आपको भरना पड़ेगा। तो इट इज लाइक किसी की मंदिर जाने से भी रेस्ट्रिक्शंस आ रहे कि आप गाड़ी लेके मंदिर नहीं जा सकते। अभी मेरे लिए तो आस्था का विषय, मैंने आपको कहा कि ये विषय में मैं बहुत गहरी तरह गया हूँ। गौ संवर्धन, गौ पालन। हाँ, मैं फिर साहिल जी आपको बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के साथ, जैसे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रही है मुलुंड में। ओके, अगर आप मुलुंड के मंदिरों में नॉट इवन मुलुंड, आप अगर पूरे मुंबई के मंदिर में जाओगे ना, तो जो भी गाय आपकी खड़ी है, जिसको आप फीड कर रहे हो, जिसको आप चारा खिला रहे हो, मैं तो आपको डायरेक्ट बोलता हूँ कि वो गौ माता है ही नहीं। गौ माता नहीं, दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट सर। मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ कि वो गौ माता है ही नहीं, बिकॉज ऑल काउस जो भी मंदिरों के बाहर खड़ी है वो सब जर्सी ब्रीड की है। जर्सी ब्रीड?
ओके ये जर्सी ब्रीड बनाया इसके लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोक्योर कर सके। ओके तो गौ वंश में जर्सी जो काव है उसको कभी भी गौ माता का दर्जा दिया हुआ नहीं है। अगर आप गौ माता बोलते हो तो असली गौ माता हमारी देसी गाय है। आपको मैं विविध प्रकार के गाय के नस्ल बता सकता हूँ। जैसे महाराष्ट्र में खिल्लारी जोड़ी है, ओके या आप जयपुर में जाओ तो आपको थार पार करे, आप गुजरात में जाओ तो आपके पास कांकरेज है, आप भावनगर जाओ तो जो हमारी काव है, हमारी गौ माता है, वो गिर गाय है। गिर गाय, ओके। तो ये जितने भी जो देसी काउस है ना, इनको गौ माता का दर्जा है। इनके दूध में से अमृत आता है, लोगों को अमृत का सेवन होता है इनका दूध पीना मतलब। अच्छा। बट जो जर्सी काव है वो दूध है, और वो जर्सी काव को किसी ने भी गौ माता का दर्जा दिया नहीं। अच्छा तो आज जो लोग मंदिर में जा रहे हैं, काव के पैर पड़ रहे हैं और काव का गौमूत्र ले रहे हैं और काव को खाना खिला रहे हैं, आप एक जीव को खाना खिला रहे हैं। आप समझ जाओ, अगर आप वो आस्था से जा रहे हो कि मैं गौ माता को खाना खिला रहा हूँ या गौ माता की सेवा करता हूँ, तो ये सब गलत है सर। क्योंकि आपके जो अपोजिशंस है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हिंदुत्व, हिंदुइज्म, गौ माता की रक्षा करना। लाइक उत्तर प्रदेश में तो इस चीज़ पे तो इलेक्शन लड़ी जाती है कि बीजेपी इज़ टेकिंग दिस पॉइंट इतना लाउडली कि गौ माता की प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग। सो उस पर अगर आप कह रहे हो कि ये तो रियल नहीं है, ये लोग सिर्फ फेक कर रहे हैं। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो लोग फेक कर रहे हैं। ओके। ये जिसको डीप नॉलेज है, हाँ, वही आपको बता सकता है। ओके। और आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन आदमी हमेशा ये सब चीज स्टेटमेंट देने के पहले डरेगा, हाँ, क्योंकि उसके पॉलिटिकल करियर को इफेक्ट हो सकता है। बट मैं आस्था से जुड़ा हूँ, ओके। मैं गौ सेवक हूँ, मैं गौ पालक हूँ, तो मैं ये तो अपनी बात अपने लोगों के सामने रखूंगा ना। ओके। अच्छा, मतलब वही आप कह रहे हो कि इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और आपने तो पहले ही क्राइटेरिया दे दिया है, 10वीं और 11वीं को अगर बाहर करना है तो नॉट जस्ट 7-12, आप आस्था में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते मैं हो। आपको क्या बोला सर कि हम सिर्फ गौ पालक, गौ सेवक नहीं है, हम एक पढ़े लिखे गौ पालक, गौ सेवक है। तो हम जानते हैं कि गाय को रखना इज नॉट दैट इजी, बिकॉज गाय जो है वो 5 महीना दूध देती है। 5 महीने आप दूध पी सकते हो, आप घी कर सकते हो, बट रेस्ट ऑफ द मंथ जो 7 महीना है वो गाय को आपको पालना पड़ता है, गाय को चारा देना पड़ता है, गाय को खाना खिलाना पड़ता है। तो एक नॉर्मल किसान है, वो किसान को या नॉर्मल एक आदमी को ये पॉसिबल नहीं होता है गाय का खर्चा बेयर करना। इसके लिए हम लोग ने, जो भरत सिंह राजपुरोहित साहब है, ही इज अ डेयरी एंड एग्रो कंसल्टेंट। ओके। रमेश भाई रूपारेलिया जी है, ही इज अ एंटरप्रेनर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। उन सब लोगों ने मिलके, हमारे गौशालों के लोगों ने मिलके एक आस्था से अर्थव्यवस्था का कार्यक्रम किया है। ओह वाह, आस्था से अर्थ मतलब इट्स काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यस, तो आस्था इज लाइक कि हाँ, हम गौ माता की पूजा करते हैं, हम गौ माता को मानते हैं, हम गौ माता को पालते, इज आस्था। बट गौ माता को पालते पालते जो गौ माता का जो खर्चा है और जो फार्मर को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा हम कैसा जनरेट करें, तो वो कार्यक्रम था। उसके लिए हम जयपुर गए थे। जयपुर में महाकुंभ, गौ महाकुंभ का आयोजन किया हुआ था। गौ महाकुंभ में ये विविध प्रकार के गोबर और गौमूत्र से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं और मार्केट में वो प्रोडक्ट जा सकते हैं, सेल हो सकते हैं, इस तरीके का हमारा वो कार्यक्रम है। ओके। तो हम उस कार्यक्रम से जुड़े हुए। अच्छा। तो जब वो कार्यक्रम से जुड़े हुए तो हर एक हमारी मतलब नैतिक दायित्व है हमारा कि हर हिंदू इंसान को सच्चाई तक मतलब सच्चाई उन तक पहुंचाना। सर, आप जब गौ पालक की बातें करते हो, एनिमल्स को सेफ, सिक्योर और उनसे किस तरह से आस्था से अर्थव्यवस्था की बातें करते हो, तो बीजेपी भी वही बात करती है। अभी रिसेंटली मुलुंड में ही उन्होंने बर्ड सेंचुरी जैसा एक बहुत बड़ा पार्क चालू किया है। एंड उनका भी यही कहना है कि हम बर्ड्स को वहाँ पे उनका ध्यान रखेंगे, उनको ब्रीड करेंगे और फिर लोग भी आके देख सकते हैं, तो इट विल बिकम एन अम्यूजमेंट पार्क जैसा। तो उनका भी वही विजन है। तो
तो दैट इज लाइक सिमिलर विजन राइट, आपका और उनका। आपको लगता है उस कुछ गलत है उसमें? सर एक आदमी है ना जो ग्राउंड रियलिटी पे काम करता है, हाँ। और एक आदमी है जो दिखावा करता है। अच्छा। तो ये जो बर्ड सेंचुरी है ना सर, ये दिखावा है, इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक। ओके। आप मुलुंड में कुछ नया ला रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि जेंजीस अट्रैक्ट होंगे या छोटे बच्चे अट्रैक्ट होंगे। अब अट्रैक्शन किस तरफ लेके जाना है वो हर एक के विजन पे डिपेंड करता है। अच्छा। अब जैसे मैं बताता हूँ कि जहाँ पे मैं रहता हूँ 500 मीटर पे गौशाला है। ओके। अब वो गौशाला की हालत ऐसी है सर कि वहाँ पे जितनी जगह है वहाँ पे लगभग 200-250 गौवंश रह सकते हैं, बट आज के तारीख में उधर 350 प्लस गौवंश रह रहे हैं। ओके। इतनी हालत खराब है उनकी। खाना बहुत है सर, मुलुंड में आस्था बहुत है, इसके लिए गौ माते को खाना बहुत है, बट बाकी जो गौ माते को चीज़ चाहिए जैसे घूमना है, फिरना है, क्लीनिनेस है, ओके, वो वहाँ नहीं हो रही है सर, बिकॉज ऑफ नंबर्स। और जब भी कोई ये नंबर के बारे में बात करना चाहता है, कभी कोई सोचता है ये गाय को शिफ्टिंग के बारे में, किधर अच्छे गौशाला में सेंड करने के बारे में, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से सब लोग खड़े रह जाते हैं और क्लेम करते हैं कि नहीं नहीं आप उनको स्लॉटर हाउस लेके जा रहे हो। अच्छा। तो साहिल भाई मेरा यही बोलना है कि जो मुलुंड के जो मुद्दे हैं, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि बर्ड पार्क, तो मुलुंड का मुद्दा है गौशाला। ओके। और आपने जो क्वेश्चन मुझे पहले भी पूछा था कि आप किसी रॉन्ग पार्टी में तो नहीं हो, क्योंकि गौ पालन, गौ सेवा, गौ पालक और कांग्रेस पार्टी, हाँ, ये मैच नहीं करता। तो मैं आपको डंके की चोट पे कहना चाहूँगा कि साहिल भाई जब ऋषिकेश से रामेश्वर तक जब ये यात्रा चली थी, ओके, और मुलुंड में ये यात्रा एंटर हुई थी, बाल राजेश्वर के मंदिर में दर्शन कराए थे भरत सिंह राजपुरोहित साहब को, रमेश भाई रूपारेले को, तभी मैंने कम से कम 50 बैनर लगाए रहेंगे मुलुंड में कि गौ राष्ट्र यात्रा मुलुंड में आने वाली है और हम स्वागत करने वाले हैं। तो आपको मैं बताऊं, वेरी प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम कांग्रेस लाइक वेरी से हाथ के उंगली पे गिनने जैसे मिस्टर चरण सिंह सपरा जी थे, राकेश शेट्टी जी थे, हमारे स्वर्गीय बाबूलाल सिंह जी थे, शिंदे गुट शिवसेना वहाँ से सुजाता पाठक मैडम थी, सुनील गंगवानी साहब थे। मतलब ऐसे गिन चुन के कुछ लीडर्स, ऑल पार्टीज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे कांग्रेस पार्टी का नहीं था, ये हमारे गौशाले का कार्यक्रम था। हमारे गौशाले की तरफ से मुलुंड में गौ राष्ट्रीय यात्रा का स्वागत किया गया था। तो उसी दिन से मैं समझ गया साहिल भाई कि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट दिखावे में है, तो शायद से बीजेपी लीडर्स ने वही पकड़ लिया। अच्छा। और उन्होंने बर्ड पार्क बनाया। ओके, मतलब आपको इन जनरली ये कहना है कि ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, रियलिटी के जो मुद्दे हैं मुलुंड के, वो गौ पालक के जो जहाँ पे गौशाला है वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसको पूरा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। सर आज नहीं, लगभग 20 साल से ये चीज़ें नेग्लेक्ट हो रही है। ओके। अब ये विषय पे अगर आपको ज़्यादा डीप में बोलूँगा तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी, बट सर आप अगर देखोगे बीजेपी के, चाहे वो माजी खासदार जो है एमपी या सिटिंग हमारे एमएलए, दिस पीपल आर कंफ्यूज सर। सर हाउ कम? व्हाट कंफ्यूजन दे हैव? कंफ्यूजन इज लाइक कि सर एक वार्ड ओपन हो गया तो बंदा एक जगह से लड़ लिया, एक वार्ड रिजर्व हो गया तो बंदा दूसरे वार्ड में से जाके लड़ लिया, ओके, वापस वो वार्ड कुछ तीसरा रिजर्वेशन आ गया तो बंदा फिर अपने वार्ड में आ गया, फिर बंदे को लगा कि नहीं भाई मैं पूरे जिले की सेवा करना चाहता हूँ, तो बंदा नगर सेवक से एमपी बन गया। ओके। तो आई डोंट नो बट दे आर कंफ्यूज। दिस इज व्हाट दिस आर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। हाँ, ओके। आप अगर एमएलए को लो तो जो सिटिंग एमएलए है वो फर्स्ट इलेक्शन लड़े हैं वडाला से, फिर उधर जीते नहीं, फिर ही केम टू मुलुंड, फिर वो जीत गए,
फिर 5 साल में क्या काम किया वो तो आप एक मुलुंड में चक्कर मारोगे तो आपको समझ जाएगा। अगेन इनका इंटरेस्ट हुआ कि मैं एमपी बनूं, ये एमपी का इलेक्शन लड़े, फिर उधर उनको हार का सामना करना पड़ा, फिर ये मुलुंड में आए, फिर एमएलए का इलेक्शन मुलुंड में लड़े। मीन्स बेसिक कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट ऑन मुलुंड एंड डेवलपमेंट ऑफ मुलुंड, बेसिक कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन कि मैं अपने आप को कैसे डेवलप कर पाऊं, एस्पिरेशंस पर्सनल। तो जो अंदर से जो गुस्सा आता है और अंदर से जो मेरे निकल रहा है ना, वो इसी चीज के लिए कि भाई आप कंफ्यूज हो, यू आर अ कंफ्यूज हिंदू। ओके, तो मैं अभी भी और पहले से क्लियर करते आओ लोगों को कि हिंदुत्व जो है ना, हिंदुत्व वो यहाँ से आना चाहिए, ओके, यहाँ से नहीं। जब हिंदुत्व यहाँ से आता है ना तो डेवलपमेंट नहीं होती, सिर्फ पॉलिटिकल एस्पिरेशन के हिसाब से आप इलेक्शन लड़ते जाते हैं। और जो सच्चा हिंदू है ना, यहाँ से हिंदू है ना, वो गौपालक भी करता है, वो स्कूल में सेवा भी करते हैं। मेरा तो सर कार्यक्रम है शाला से गौशाला, मतलब आईसीएससी बोर्ड भी मैनेज कर रहा हूँ एज अ ट्रस्टी, गौशाला भी मैनेज कर रहा हूँ। और मेरा काम ही है, मेरा गौशाला निर्माण करने का या माय फ्यूचर प्लानिंग ऑफ गौशाला डेवलपमेंट इज कि मेरे स्कूल के साथ मुलुंड के और जो बाकी 50 स्कूल हैं उनके बच्चों को भी गौ माता का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, गौ माता के प्रोडक्ट्स का जानकारी होना चाहिए, और व्हाट इज गौ माता, व्हाट इज गौ सेवा, इस चीज के लिए कोई एक जगह चाहिए सर। ओके, आई एम डूइंग इट लाइक अ कंसेप्ट कि बच्चों को वन डे इन देयर 365 days ऑफ करिकुलम, वन डे विल बी अ गौ सेवा डे। ओके, और इसी चीज के लिए मैं गौशाला निर्माण करना चाहता हूँ। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है सर, खिड़काड़ी में। ओके, ग्रेट आइडिया सर, बहुत सही है सर। तो आज जहाँ हम पॉडकास्ट ले रहे हैं ना, वो जगह बड़ी यूनिक है सर, मतलब देयर इज़ अ नेचर अराउंड, बट यहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है सर। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है मुंबई कर्स का कि नेचर तो शायद यहाँ पे मुझे देखने मिला, इसलिए इट इज़ मैं बोलूँगा कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। पर क्लीनलीनेस सर कहीं पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, मुंबई में भी नहीं है। तो इस क्लीनलीनेस के मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहोगे, वाई मुंबई इज़ नॉट गेटिंग क्लीनर? क्योंकि हमें अगर मुंबई को एक इंटरनेशनल सिटी के साथ कंपेयर करना है तो क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्यों नहीं इतने सालों से हो पा रहा है? अभी ऑलमोस्ट 75 ईयर्स क्रॉस कर चुका है इंडिपेंडेंस को, फिर भी मुंबई इज़ नॉट गेटिंग क्लीन। तो इसके पीछे का कारण क्या है सर? देयर आर लॉट मेनी रीजंस। वन ऑफ द रीजन इज मुंबई इज ओवर क्राउडेड, ओके, ओवर पॉपुलेटेड। ओके, आप देखते हो कि घर पे खाना खाने मेहमान आते हैं 25 जन, खाना खाते जाते हैं, हम प्लेट भी क्लीन करते, जगह क्लीन करते, बट आप एक भंडारे में जाओ और वहाँ पे सिचुएशन देखो तो क्लीन भंडारा आपने कभी देखा नहीं होगा। बस मुंबई की सिचुएशन सेम है कि मुंबई इज ओवर पॉपुलेटेड। ओके, तो उसकी वजह से पूरे मुंबई को साफ सुथरा लगना इट इज़ नॉट सो इजी, बट इनको पार्ट्स में आप अपॉइंट करके एजेंसीज कर सकते हो। अब ये अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंसीज विल बी डन बाय नगर सेवक, हर एक वार्ड के। बट सबसे बड़ा मुद्दा मुंबई में है करप्शन। आप अगर देखोगे तो 2 दिन पहले मेरे बिल्डिंग के सामने एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल का ओपनिंग था। ओके, मुख्यमंत्री आने वाले थे सर, 25 जन इधर क्लीनिनेस के लिए लगे थे, 25 से 30 लोग रोड साफ कर रहे थे, बहुत अच्छा नज़ारा था। मतलब आप अगर देखते थे ना तो आपको ऐसा लगता था कि आप यूएस में आ गए। अच्छा, बट वी हैव लेबर्स, देयर इज एम्प्लॉयड लेबर्स फॉर दिस क्लीनिनेस, बट हो नहीं पा रहा है सर, बिकॉज लेबर काम नहीं कर रहा है। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खुद भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है, आके चेक करना। तो जब कॉन्ट्रैक्टर आके चेक ही नहीं करेगा तो वाई लेबर विल वर्क। बराबर। ये जहाँ पे हॉस्पिटल का ओपनिंग हो, जहाँ पे कुछ बर्ड पार्क का ओपनिंग हो, बस यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए मुख्यमंत्री आने जाने के टाइम एवरी थिंग शुड बी क्लीन। मतलब इट इज़ लाइक मोदी पैटर्न, जो मोदी जी का पैटर्न है। अच्छा, के रास्ते पे गए, आजू बाजू में झोपड़पट्टी दिख रही है, ग्रीन कलर का कर्टन लगा दिया, सब गायब कर दिया।
जैसे आप इधर यूपी में जाओ, किसी वो रिवर को उन्होंने आर्टिफिशियल रिवर में कन्वर्ट कर दिया था। तो बस ये मोदी जी के पैरों, मतलब बोलते हैं ना कि फुट स्टेप्स पे चल रहे हैं। ओके। कि जहाँ जहाँ ओपनिंग होगी, म्युनिसिपल हॉस्पिटल का बड़ा उद्घाटन हो रहा है तो 25 जन साफ सफाई करके रोड क्लीन करो। बर्ड पार्क का उद्घाटन हो रहा है, 25 जन लगा के साफ करो। बाकी 365 डेज यहाँ पे एक भी आदमी आपको साफ सफाई करते हुए दिखेगा नहीं। कल इलेक्शन सर डिक्लेयर हुआ, कल इलेक्शन डिक्लेयर हुआ और आज सुबह का मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मतलब दैट एक्टिव आई एम फॉर मुलुंडकर्स, कि आज इनकी साफ सफाई चालू हो गई। आई विल शो यू द फोटो। मैंने जो अपने कैमरे से क्लिक किया है, मतलब कि दिखावे की जिंदगी ये है कि इलेक्शन कल डिक्लेयर होता है और आज आपको लोग रास्ते पे साफ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, रास्ता साफ करते। अच्छा, सो बेसिकली एक मॉनिटर जो नगर सेवक स्पेशली हम इलेक्ट करते हैं, हम सिटीजन्स ऑफ मुंबई में रहते हैं, जो इलेक्ट करते हैं नगर सेवक को, जिनका एक प्रोमिनेंट काम है क्लीनलीनेस, ये मॉनिटर नहीं हो रहा है फ्रॉम नगर सेवक। दिस इज व्हाट इज द पॉइंट। बिकॉज नगर सेवक है ही नहीं सर 4 साल से। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बट ये 4 साल का नहीं सर, ये मैं 40 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। हाँ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुलुंड। मेरी पैदाइश ही मुलुंड की है, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि मुलुंड है। इसके लिए मेरी जान जलती है जब भी ये चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि मैं मुलुंड छोड़ के नहीं रह सकता सर। ओके। तो जहाँ पे अगर अपने को रहना है, वहाँ पे अगर कोई नहीं और साफ सफाई कर रहा है तो तुमको साफ सफाई करनी पड़ेगी। बराबर। तो बस हम उतरे हैं रास्ते पे। तो ये क्लीनिनेस आप लोग किस तरह से, आपको लगता है पूरा कांग्रेस, अगर मुंबई का इसने कांग्रेस को मौका दिया और महापौर बना दिया, बीएमसी पे बिठा दिया, तो यू पीपल कैन डू दिस इन अ वेरी गुड मैनर? कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़, उन्होंने पहले ही कहा है कि अगर हमें युति आगाड़ी करनी पड़ेगी और समविचार के पक्ष अगर हम एक साथ आते हैं तो देयर विल बी अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर यही चीज़ें हाईलाइट होगी सर, जैसे मुंबई के रोड्स, मुंबई की पार्किंग, मुंबई का पोल्यूशन, मुंबई की क्लीनिनेस। अगर आप यहाँ पे बैठे ना सर मुलुंड में, तो आपको और एक विषय बताता हूँ, जो विषय इतना गंभीर है कि मुलुंड की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री से माउंटेन्स चालू होते हैं। हाँ, और आपको पता है कि वहाँ पर लेपर्ड्स है। आप 40 साल से अगर देखोगे तो मुलुंड में जहाँ से तुम्हारा फॉरेस्ट चालू होता है, देयर इज नो प्रॉपर वॉल कंपाउंड। सर चीता उतर के एनईएस स्कूल में आ चुका है। लकीली सुबह का टाइम था, वहाँ पे बच्चे नहीं थे, नहीं तो कुछ वहाँ पे अनड्यू इंसिडेंट होता था। तब मुझे ऐसा लगता है कि महानगर पालिका की या फॉरेस्ट की आंखें खुलती थी। ओके। तो मैं आपको बोलता हूँ कि नगर सेवक वो होना चाहिए जो लोगों की सेफ्टी के बारे में, लोगों के हेल्थ के बारे में सोचे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस टाइम अगर मुझे मौका देते हैं लोग काम करने का, मुलुंड की सेवा करने का, क्योंकि मेरे नाम में ही नगर सेवक, तो मैं सेवा करने आ रहा हूँ, तो सबसे पहला हम फाइट करेंगे सेफ्टी वॉल के लिए। फॉरेस्ट और जो मुलुंड के बीच में जो सेफ्टी वॉल चाहिए, जिसके कारण लेपर्ड्स, मंकीज और अलग अलग टाइप के जो जानवर दीवार पार करके जो यहाँ पे आ रहे हैं या टूटी हुई दीवार में से निकल के मुलुंड में आ रहे हैं, वो आना बंद रहेंगे। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट सर। एनईएस में आ चुका है लेपर्ड, स्टेशन में एक टॉयलेट में लेपर्ड पा चुका है, नानेपाड़ा ईस्ट में लेपर्ड पहुंच चुका है। अब व्हाई दिस पीपल आर वेटिंग कि किसी पे अटैक हो जाए? सही बात है। बाय गॉड्स ग्रेस नहीं हुआ अटैक, हम बच गए। बट मैं ये मतलब बोलता ना कि ये मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे ये मुद्दा रखना है कि अगर आप मुलुंडकर से वोट मांगते हो तो मुलुंडकर की सेफ्टी आपने देखनी चाहिए। So this is very और अगर important. फॉरेस्ट अगर वॉल बांधने के लिए हिचकिचाता है, फंडिंग के लिए प्रॉब्लम करता है, तो नगर सेवक ने अपने फंड में से खर्चा करके एटलीस्ट ग्रिल लगाना चाहिए।
और उतना तो एक नगर सेवक अपने फंड में से कर ही सकते हैं। वाह सर, मतलब मुझे लगता है यही इम्पोर्टेंट है कि कुछ अनहोनी होने से पहले अगर किसी के पास एक विजन है तो उसे ज़मीन पे उतारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, हमेशा यही देखा जाता है कि सब कुछ इंसिडेंट होने के बाद सबकी आंखें खुल जाती है। Yes. And वो बहुत देर हो चुका है, तब करने के बाद तो मतलब नहीं, किसी का बच्चा, किसी का फैमिली मेम्बर मर चुका है या ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद अब आके करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न हम जैसे सिटीजन्स हैं जो नगर सेवक को इलेक्ट करते हैं, ये भरोसे के साथ कि ये सारे विजन पूरे हो। सो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे आपका ये एक आपने ये बनाया है जहाँ पे धारावी मॉडल, पिजन फीडिंग, ग्रीन कवर डिस्ट्रक्शंस, ये सब बनाया है। सो मुझे सच में पूछना है कि स्लम रीडेवलपमेंट के बारे में जब बातें होती है, धारावी मॉडल और धारावी को जब आप स्लम रीडेवलपमेंट की बातें चल रही है, सो एवरीवन इज अपोजिंग, बट हाउ यू पीपल आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन मुलुंड? क्योंकि मुलुंड में भी बहुत स्लम्स के ऐसी जगह है जहाँ पे रीडेवलपमेंट की बातें होगी, पर फिर कांग्रेस आती है रूलिंग पार्टी पे कि ये लोग पैसे खा रहे हैं, ये लोग बराबर जगह नहीं दे रहे जो वहाँ पे रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं उसके पीछे। तो आपको क्या लगता है मुलुंड की रीडेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए और रूलिंग पार्टी क्या गलत काम कर रही है? अगर मुलुंड की अगर आप बात करो और मुलुंड की स्लम रीडेवलपमेंट की बात करो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्लम रीडेवलपमेंट जो भी आप करोगे ना, इट शुड बी अ प्लान रीडेवलपमेंट। ओके। क्योंकि आप देखो कि जहाँ पे भी आपको जो बॉटलनेक्स मिल रहे, छोटे रास्ते मिल रहे, वो स्लम के आजू बाजू वाले रास्ते ही छोटे मिल रहे हैं क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ एनक्रोचमेंट। ओके। बट जिस तरह से मुलुंड की जो रीडेवलपमेंट और जो एसआरए की जो रीडेवलपमेंट हो रही है, इट इज़ गोइंग टू अगेन रिपीट द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ कंजेस्टेड एंड स्मॉल रोड्स। ओके। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल स्लम फैला था, आज आई डोंट नो बिकॉज ऑफ सम प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और सम अदर एस्पेक्ट्स, बट मुलुंड में वर्टिकल स्लम बनना चालू हो गया। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू गिव सॉल्यूशन फॉर मुलुंड्स प्रॉब्लम। ओके। स्लम रीडेवलपमेंट होना है, स्लम रीडेवलपमेंट करना है तो इट शुड बी वेल प्लान्ड। कि एक स्लम आप बनाते हो तो बहुत सारे आपके रास्ते खुलते हैं, बहुत सारे आपके जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो बनाने की जगह निकलती है, बहुत सारे नाले बच जाएंगे अगर स्लम रीडेवलपमेंट होती है ना। बिकॉज मुलुंड से जो भी नेचर जो है, नेचुरल वाटरफॉल जो है डोंगर में जो एक स्ट्रीम चालू रहती है, वो हमेशा लेके डोंगर से लेके समुद्र तक जाती है। ओके। बट अगर वो जो नाले है, मेजर नाले है, उसमें अगर आपने कचरा डाल दिया, आप देखोगे मुलुंड का पैटर्न, तो जहाँ जहाँ नाले है ना, वहाँ कुछ ना कुछ तो हॉकर्स बैठे हुए। तो वो 50% जो कचरा है वो म्युनिसिपलिटी की जो गाड़ी आती है कचरे की, उसमें जा रहा है, बट 50% कचरा वो नाले में भी जा रहा है। अच्छा। तो आप नाले देखो, या तो फिर मुलुंड में आप देखोगे कि यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस रोड से, जहाँ पे खाऊ गली बोलते हैं, तो वहाँ पे पानीपुरी वाली गाड़ियाँ है, पाव भाजी वाली गाड़ियाँ है। तो जहाँ जहाँ आप ड्रेन देखोगे तो बट ऑब्वियस आप देखो कि जो आदमी जहाँ पे बनाएगा तो जो वेस्ट है वो गटर में डालने वाला है। बराबर। अब वो गटर अगर प्रॉपर अगर डिजाइन से बनाया हुआ रहता तो पानी के फ्लो के वजह से वो निकल जाता। अब 8 महीने वो गटर ड्राई रहते हैं बिकॉज बारिश नहीं है, पानी नहीं है। और ये जो मटेरियल ये लोग जो डालते हैं, जो खाने पीने वाले जो लोग हैं, जो गाड़ियाँ लगाते हैं, वो खाना पीना उसके अंदर जा रहा है। अच्छा। और खाना उधर जाके नीचे जाके सड़ रहा है और वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही है। ये भी बहुत बड़ा विषय था मुलुंड का। और मैं आपको एकदम मैं बोलता हूँ ना, होशो आवाज़ में कह सकता हूँ कि मुलुंड की जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है ना, वो स्मूथली वर्किंग हो ही नहीं सकती। ओके। बिकॉज सिंपल कंसेप्ट है, आप आपकी सोसाइटी रीडेवलप कर रहे हो तो आप आपकी सोसाइटी का जो बाहर का जो रोड का ड्रेन है वहाँ पे आइदर आप प्रोरेटा चार्जेस भरो या तो ड्रेन आप डेवलप करके दे दो। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एक सोसाइटी है, दूसरी मेरी सोसाइटी है, तीसरी और किसी की सोसाइटी है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं क्यों प्रोरेटा चार्जेस दूँ, हर बिल्डर को लगता है ना मैं प्रोरेटा चार्जेस क्यों दूँ, तो बिल्डर क्या करता है, खुद बनाता है।
ओके अब आप समझो कि आपका कंस्ट्रक्शन अलग है, मेरा कंस्ट्रक्शन अलग है, तीसरे का कंस्ट्रक्शन अलग है। अब वो तीनों जब मैच करने चीज़ें जाते हैं हम, तो इज इट पॉसिबल सब अलग अलग बना देते हैं। कि वो स्लोप मेंटेन होगा? हम्म, जब हम यहाँ से ब्रिज चालू करते हैं, यहाँ से ब्रिज चालू करते हैं मुंबई जैसी जगह पे, और वो कनेक्ट करते हुए प्रॉब्लम आते हैं इंजीनियर्स को, तो आपको लगता है कि जो हर एक सोसाइटी के आगे के जो ड्रेन है, और अगर वो सोसाइटी ने बनाए तो वो स्मूथली कनेक्ट होएंगे? नहीं हो गया। तो दिस आर द बेसिक इश्यूज जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। बराबर। बट आप मुलुंड जैसे एरिया में देखोगे तो जैसे हमने सुना है ना वीडियोस कि पेट्रोल 200 रुपया होगा तभी चलेगा, पर आएगा तो मोदी। वैसे मुलुंड में काम हो या न हो, आप अगर किसी से बात करोगे तो वो भी ये कहते कि गंदगी कितनी भी रहेगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन कितना भी होगा, वेल प्लान डेवलपमेंट नहीं होगी तभी भी चलेगा, पर आएगा कौन? बीजेपी। अच्छा, पर ये गलत है ना सर। दैट इज द चेंज वी वांट टू ब्रिंग। अब कौन आए कौन नहीं उस पर आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट हम सिटीजन्स को, मुझे लगता है ये तो नारा होगा एक पॉलिटिकल पार्टी का, पर सिटीजन्स को क्या चाहिए? डेवलपमेंट। सिटीजन्स को चाहिए विजनरी डेवलपमेंट, जो आने वाले 5-6 साल नहीं तो आने वाले 50-60 साल तक चले, ऐसी डेवलपमेंट। सर आप अगर मेरा स्ट्रगल देखोगे तो लगभग मेरे को 20 साल हुए कि मैं आर्किटेक्चर प्रैक्टिस में हूँ। मैं 6-7 साल से स्कूल से जुड़ा हूँ एज अ ट्रस्टी, 2 साल से गौशाला से जुड़ा हूँ एज अ गौ सेवक, मेरी खुद की गाय है एज अ गौ पालन। तो हम जहाँ पे भी गए हैं ना, तो वहाँ पे कुछ करने के लिए गए, कुछ डेवलपमेंट करने गए, कुछ चीज़ें चेंज करने गए। तो मैं मुलुंड के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर सच में अगर आपको मुलुंड में चेंजेस चाहिए तो लास्ट 20 साल से जैसा देख रहे तो रोज़ एक नया सवेरा होता है। तो वैसे अब ये पॉइंट मत रखो कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, आप कांग्रेसी हो कि आप बीजेपी हो। आप सबसे पहला एक सवाल उससे पूछना कि आप मुलुंडकर हो, और अगर एक मुलुंडकर, सच्चा मुलुंडकर, अगर मुलुंड के प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर हाथ बटाने अगर आ रहा है तो सब मुलुंडकर उसको सपोर्ट करो। राइट, सो ट्रू सर। यही मुलुंड का जब रीडेवलपमेंट का विषय आता है ना, तो ऐसा इंफॉर्मेशन है कि जहाँ धारावी का जो रीडेवलपमेंट के जो लोग हैं, या कहीं पे भी मुंबई में रीडेवलपमेंट हो रहा है, वो लोग को यहाँ पे मुलुंड में लेके आके डंप कर रहे हैं, उनको यहाँ पे घर बना के दे रहे हैं, और ये अननेसेसरी बहुत कंजेशन हो जा रहा है मुलुंड के लिए, अननेसेसरी बर्डन मुलुंड पे डाला जा रहा है। ये क्या सच बात है? सर अभी आपको बताओ ना कि दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज लास्ट मेरे 15-17-18 साल के प्रैक्टिस जो हुई है उसमें हम लोग ने भी बहुत स्लम रीडेवलपमेंट किए, जिसमें ऐसा होता है कि जहाँ पे स्लम का रीडेवलपमेंट हो रहा है वही जगह पे हम एक साइड पे रिहैब की विंग बनाते हैं और एक साइड पे सेल की विंग बनाते हैं। बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन मुंबई कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है और डेवलपमेंट शुरू है, बट उसके जो रिहैब है उनको किसी और जगह पे शिफ्ट कर रहे, किसी और डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर रहे। Ours is a northeast district. राइट। धारावी इज नॉट इन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, बट किसी पूंजीपतियों को बड़ा करने के लिए, किसी के प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह बनाने के लिए आप धारावी से लोगों को मुलुंड शिफ्ट कर रहे हो। एंड सी द डेंसिटी ऑफ मुलुंड। मुलुंड इज फुल ऑलरेडी। अगर धारावीकर्स को मुलुंड में लाते हो तो स्टेशन में हमको भाजियों की कमी होगी, हमको पार्किंग की ऑलरेडी कमी है, उधर और पार्किंग पे बर्डन आ जाएगा। आप सिर्फ सब्जी भाजी की बात मत करो। इफ़ यू गो ऑन रेलवे स्टेशन तो जो धारावीकर्स आएंगे दैट विल बी लाइक पुअर पीपल। ओके, राइट। तो दे विल यूज मोर ऑफ योर लोकल ट्रेन्स। तो आप मुलुंड स्टेशन पे भी देखो कितना बर्डन बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला। अगर 1000 घर आए
तो 1000 एक्टिवा बढ़ेगी, 5000 घर आए तो 5000 एक्टिवा बढ़ेगी। क्योंकि आप अगर स्लम का पैटर्न देखोगे तो हर एक के घर पे एटलीस्ट एक एक्टिवा है, बराबर, एक स्कूटी तो है। तो इज मुलुंड रेडी फॉर दिस? और जो ये रिजर्वेशन डाले, जैसे हमने 4 दिन पहले ही प्रोग्राम किया था मुलुंड कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राजेश इंगड़े जी है, सेक्रेटरी है मुंबई कांग्रेस में, उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था और मैंने भी इनको सपोर्ट किया। तो हमारे बेसिक विषय यही थे कि विदाउट कंसिडरिंग मुलुंड सिटीजन्स, विदाउट टेकिंग देम इनटू कॉन्फिडेंस, विदाउट डूइंग डिस्कशन, आप ये धारावी, पीएपी, कास्टिंग यार्ड, बर्ड फीडिंग, ये जो रिजर्वेशंस आप जो मुलुंड पे डाल रहे हो, तो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन यही था कि डोंट ट्रीट मुलुंड एज अ डस्टबिन, सो दिस इज अ सिंबल ऑफ डस्टबिन। ओके, सो दिस प्रोग्राम वाज डन और ये टाकी इधर पड़ी। अच्छा, बहुत मतलब ये बहुत विजनरी है कि, और ये मुलुंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। ये बहुत लोगों से मैंने सुना है कि क्यों बाहर के लोगों को मुलुंड में लाया जा रहा है, क्यों डंप किया जा रहा है यहाँ पे, वो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ऑलरेडी मुलुंड में इतनी कंजेशन बढ़ रही है और धारावी इतनी पॉपुलेटेड है, उनको मुलुंड में लाना इज़ लाइक अ बिग क्राइम। बट ठीक है, अभी कांग्रेस किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, रूलिंग पार्टी क्या करती है, वो तो आने वाले समय में सर विषय सिंपल है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि मुलुंड इज टेकन फॉर ग्रांटेड, कि किसी को भी खड़ा करो, किसी भी वार्ड में किसी को भी खड़ा करो, मुलुंड तालुका में जीतने वाला बीजेपी है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना बीजेपी का कि आएगा तो बीजेपी ही, बनेंगे तो कॉरपोरेटर बीजेपी की, तो बस ये जो अवस्था हुई है ना, जो डस्टबिन की तरह जो मुलुंड को यूज़ कर रहे हैं अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन डाल के, दिस इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ये उनको ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है, और इसी चीज़ के वजह से मुलुंड को दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड कि कुछ भी करो, क्योंकि यहाँ पे ना एमएलए आवाज़ उठाने वाला है, ना ही इधर के लोकल नगर सेवक आवाज़ उठाने वाले। ओके, तो जो मेन रीज़न है ना मुलुंड का, वो मुलुंड का मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनको मुलुंड की जो दुर्दशा हो रही है ना, वो नहीं दिख रहे। ये आज भी वही जाति और धर्म में। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को इतना ग्रांटेडली नहीं लेना चाहिए कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि हम लोकसभा के टाइम पे यही नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने ये प्रूव किया कि बीजेपी के अलावा बीजेपी अगर काम नहीं करेगी तो ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। तभी संजय दीना पाटिल सर को मौका मिला और वो वहाँ पे जीत के आए पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। सो पीपल आर वेरी पावरफुल सर। अगर मुद्दे सही है, आपने जिस तरह से डेवलपमेंट के मुद्दे जो रखे हैं मुलुंड के, इफ़ दैट इज़ इंटैक्ट, then Mulund people will definitely support you and support कांग्रेस पार्टी। if this जो मुद्दे है वो अगर आप ज़मीन पे उतार सके, then you people have the chance sir। नहीं, मैं आपको वही बोलता ना बेसिकली कि कैसा है कि आज मुलुंड में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, होने वाले तो पूरे बॉम्बे में, बट स्पेसिफिक मुलुंड करों ने ध्यान देना चाहिए कि पार्टी कौन सी भी, सी दिस ए लोकल बॉडी इलेक्शन। हाँ, जो बंदा आपके वार्ड में चुन के आने वाला है, वो अगर आपके वार्ड के लिए काम कर सके तो आपको फायदा। बराबर। बाकी सेंटर का सोच अलग है, स्टेट का सोच अलग है, बट इफ यू व्हेन यू कम फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन ना, तो पार्टी डजंट मैटर्स, एक बंदे का विजन मैटर्स। हाँ, तो मैं यही सबको सामने लाना चाहता हूँ। बराबर, सो ट्रू। कि बंदा अगर समझो पोटेंशियल वाला है, बंदा यंग है, क्रिएटिव है, तो व्हाई नॉट, एडुकेटेड है। दिस इज द बेसिक थिंग ना, एजुकेशन इज द बेसिक थिंग। सर, तो राकेश राघवन सर जेनजीज के लिए क्या करना चाहते हैं? आज जेनजीज को इतनी प्रॉब्लम्स है, लाइक पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, मुंबई में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ नहीं है। सो आज राकेश सर आप क्या करना चाहोगे? जेनजीज के लिए आपका विजन क्या है? सर, जेनजीज के लिए ही मेरा विजन है। आई ऑलवेज थिंक कि जो हमारे फ्यूचर है ना, जो इंडिया का फ्यूचर है, जो मुंबई का फ्यूचर है, जो मुलुंड का फ्यूचर है, वी शुड ऑलवेज कंसिडर देम
एंड जो तुम्हारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ना, उसमें कुछ जेंजीज के लिए भी कुछ करो। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि वी डोंट हैव फैसिलिटीज इन मुलुंड। ज़्यादा ऐसे वेलफेयर सेंटर्स नहीं है, ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आज जो जेंजीज है वो आइदर कंप्यूटर पे या मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, और 24 में से लगभग 13-14 घंटा जेंजीज आर इनटू देयर मोबाइल, बिकॉज आप उनको कुछ फैसिलिटी नहीं दे रहे हो। सर मैं छोटा आदमी हूँ, मैं एक ट्रस्ट से जुड़ा हूँ, मैं स्कूल से जुड़ा हूँ। 2021 में अक्टूबर 21 में मैंने स्पेशली स्कूल वालों का परमिशन लेके जो ग्राउंड था वो ग्राउंड को टर्फ में कन्वर्ट करके वो लोकल जो एरिया है उनके बच्चों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके दी कि आओ और वो टर्फ पे खेलो। बट ऑब्वियस इट इज़ नॉट फ्री, चार्जेस भरना ही है, क्योंकि टर्फ बनाने के लिए भी कॉस्टिंग आती है, उसको मेंटेन करने के लिए भी कॉस्टिंग आती है। बट दिस काइंड ऑफ थिंग एंड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड मेरा है जेंजीज के लिए कि भाई उनको खेलना चाहिए सर, खेलना चाहिए, आपको भी खेलना चाहिए, मुझे भी खेलना चाहिए। सर मैं आज तक खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और मैं चाहता हूँ अगर आप मुझे देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा अभी सिर्फ बैठ के बातें करता है, बट नो, मैं स्केटिंग करता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है ना जो हम नहीं कर सकते। सर मैंने 2 पिक्चर में काम कर चुका हूँ। क्या बात कर रहे हैं? एक मराठी पिक्चर है सर्वलाइन व्यस्त है, मेरा दोस्त ही था जिन्होंने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी, अमोल उत्तेकर। बट मेरी एक इच्छा थी कि फिल्म इंडस्ट्री में भी जाके देखूं कि क्या क्या होता है, तो मैंने 3-4 मिनट का उसमें रोल किया है। फिर अपने डायरेक्टर थे नितिन सरदेसाई करके, उनका डेथ हुआ, सुसाइडल था, उन्होंने अपने स्टूडियो में ही सुसाइड किया था। तो हमारे एक फ्रेंड थे, गुजराती है, बारोट करके, तो उन्होंने उनके बारे में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। सर मैंने उसमें भी काम किया हुआ है। अच्छा। तो राकेश राघवन है ना, सब जगह अपने आप को ट्राई करता है, चाहे वो फिल्म्स रहने दो, चाहे वो ग्राउंड रहने दो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहने दो, या चाहे वो पॉलिटिक्स रहने दो। सो तो पोल्यूशन की जब बात है, ये आज का बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा है। जो दिल्ली में जब हमने जो एयर क्वालिटी चेक कर रहे हैं, मुंबई में जो एयर क्वालिटी चेक कर रहे हैं, विच इज़ लाइक बहुत ख़राब है, जेंजीज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, यहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स को इफेक्ट कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या करना चाहोगे, किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल में रख सकते हो? सर आप अगर मेरा रिकॉर्ड देखोगे और अगर मेरे फेसबुक पे या इंस्टा पे जाओगे तो यू विल सी दैट कि जब पूरा इंडिया 31 के पार्टी के हैंगओवर से बाहर नहीं निकला था, तब ये राकेश राघवन 5 जनवरी 2025 में साइप्रस में हमारे आमदार साहब जो है मीर कोटेजा, उनके एग्जैक्ट घर के सामने मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। द ओनली सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन इज स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। आज की तारीख में जितना भी मुंबई में कंस्ट्रक्शन चालू है, अगर आप उधर प्रॉपर सब जगह से अगर स्प्रिंकलर्स लगाते हो तो लगभग 40 to 50% पोल्यूशन कम होने के चांसेस है। तो आप अगर जाओगे मेरे प्रोग्राम्स के थ्रू, तो मैंने सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं दिखाए मुलुंडकर्स को, सोल्यूशन मैंने उसका सोल्यूशन भी दिया। वाह। मैं पार्किंग के प्रॉब्लम्स, मैं ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एलिवेटेड गार्डन्स के सोल्यूशन दे रहा हूँ। राइट। तो अगर मुलुंडकर्स को चाहिए कि मुलुंड को एक अच्छी सिटी बनाए, अच्छे रोड बड़े हुए, अच्छी पार्किंग की फैसिलिटीज हुए, बच्चों को खेलने के लिए अच्छे ग्राउंड्स होना चाहिए, तो वी हैव टू डू सम और अदर एडजस्टमेंट। राइट। देयर शुड बी सम क्रिएटिविटी। और जो सेफ्टी ग्रिल्स का जो मुद्दा है, जो फॉरेस्ट और इसमें का, तो सर उसके लिए तो मैं एंड तक लड़ूंगा। वाह सर, मतलब सीरियसली जो आप सोल्यूशन ड्रिवन ज़्यादा हो, और ये सबसे बेस्ट बात है, और यही लीडर चाहिए। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको यही सोल्यूशन ड्रिवन पर्सन चाहिए। प्रॉब्लम सुनाने वाले बहुत होते हैं सर, सोशल मीडिया पे तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो प्रॉब्लम सुनाते रहते हैं, पर सोल्यूशन ड्रिवन पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एक लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। आप गौपालक हो, तो गौपालक, फिर
आने वाले टाइम में मुलुंड को किस तरह से आप देखना चाहते हो, व्हाट इज़ द ओवरऑल विजन, अगर आप चुन के आते हो या चुन के भी नहीं आते हो, कैसे भी है, पर आपका विजन क्या है मुलुंडकर्स के लिए? एक लास्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू मुलुंडकर्स? मैं मुलुंडकर को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी लाइफ देखोगे, आई एम एट द एज ऑफ 44, आई एम अ ट्रस्टी ऑफ अ स्कूल, जो एक सेवा है, ट्रस्टी ऑफ अ गौशाला फिर एक सेवा है। आई एम पॉलिटिकली एक्टिव, पॉलिटिकल माध्यम से सेवा कर रहा हूँ, और जो मेरा ब्रेड एंड बटर है दैट इज़ माय आर्किटेक्चर प्रैक्टिस। तो मेरे लाइफ में 75% सेवा और 25% मैं अपने ब्रेड एंड बटर के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, और वो भी लड़ाई किधर कर रहा हूँ? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो अपना विषय है, बिकॉज जो इलेक्शन है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन है। बराबर। तो मैं ये चाहता हूँ और मुलुंडकर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर सच में आप मुलुंड में अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो किसी ऐसे बंदे को ध्यान में रखो, किसी ऐसे बंदे को सपोर्ट करो जो सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि आपके जो प्रॉब्लम्स है और आपके प्रॉब्लम्स का जहाँ से सॉल्यूशन मिलने वाला है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो वो एकदम अच्छे से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट्स को जानता है और हर एक चीज़ का सॉल्यूशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेके आने की ताकत रखे। और गौपालक के हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि आस्था से अर्थव्यवस्था का जो हमारा कार्यक्रम है, तो आस्था तो जुड़ी रहेगी, हर हिंदू के मन में आस्था है, बस अर्थव्यवस्था जो चीज़ है तो उसमें आओ, जुड़ो, और अपने जो किसान भाई है और इवन जो लोग स्लम में अनएम्प्लॉयड हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि ये जो अर्थव्यवस्था का जो कार्यक्रम है उनमें हम ये गरीब लोगों को कैसे जोड़ सकते। ओके, सो जो जर्सी गाय के बारे में आपने बताया था, उसको किस तरह से आप लोगों के सामने लेके आओगे? बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन शायद मुझे भी नहीं थी कि ये किस तरह से आज मंदिर के बाहर में जो गाय है वो गौ माता नहीं है, ऐसा आप बता रहे। सो ये कैसे आप लोगों तक पहुंचाओगे? सर, आप 2014 से लेके अगर 2025 तक जाओगे तो अगर आप इंडिया का एक्सपोर्ट देखोगे फ्लैश ट्रेड में, गौ मांस में, तो ये बहुत हाई हो गया है। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन था कि कांग्रेस और गौ माता और बीजेपी की आस्था, बीजेपी के साथ मोदी जी ने भी पोंगनूर गाय उठाई थी, पोंगनूर गाय लेके मोदी जी के वीडियोस हैं। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि बीजेपी के आस्था है बट फ्लैश ट्रेड ऑफ गौ माता कब पीक पे है? जब बीजेपी का राज है। मैं सभी देशवासियों को और सभी हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ, मेरी एक ही स्टेटमेंट है सर, गौ माता को कटने नहीं दूंगा और जर्सी गाय को मंदिरों के सामने बैठने नहीं दूंगा। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट सर, वेरी बिग। यस, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करो। बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, और एक अलग ही फेस, एक अलग ही व्यक्तित्व मुझे देखने मिला कांग्रेस पार्टी में, who has a very great vision for गाँव माता, for development and also very educated development, और आपके पास solution driven चीज़ें हैं। और मुझे लगता है यही चीज़ें चाहिए, और मैं आशा करता हूँ ये चीज़ सारे मुलुंडकर तक पहुँचे, आपका विजन मुलुंडकर तक पहुँचे। और गौ माता में मुझे भी पर्सनली, आई एम स्टिल 25 years old सर, सो मुझे भी गाइड करे कि किस तरह से मैं गौ माता की सेवा कर सकूँ और क्या राइट स्टेप्स ले सकूँ उस दिशा में। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन पॉजिटिव टॉक्स। थैंक यू साहिल जी। मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि आपके मन में आ गई ना गौ सेवा, हाँ सर, बस आपका काम आज से शुरू। थैंक यू सो मच। आप जब भी इच्छा रखोगे गौ सेवा करने की, आप एक फ़ोन कर देना और आपको मैं लेके चलूंगा गौ सेवा करने के लिए। इस गौ सेवा में बहुत दम है भाई। थैंक यू सर। आज जो इतनी मेरे से सेवा जो करा रहे हो, गौ सेवा ही करा रही, मतलब गौ सेवा कर रहा हूँ, उसके बाद में मुझे ये सब जो प्राप्ति हो रही है, मतलब स्कूल में मेरे कुछ विचार मैं रखता हूँ वो स्कूल वाले लेते हैं, पॉलिटिकल में कुछ विचार रखता हूँ तो पॉलिटिकल लोग लेते हैं, गौशाला में मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ तो लेते हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गौ माता का आशीर्वाद है
और मैं जाते जाते आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बस गौ माता के आशीर्वाद से सब हो रहा है। तो जय गौ माता, जय गोपाल।